हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ क्योंकि कल शाम से नहीं, मतलब कल से आप ये मान लो थोड़ी सी एनर्जीज़ में चेंज आया है फिर से। मैं आपको दो सेट ऑफ एनर्जीज़ बताऊँगी जिसमें जो मेजरली चल रही हैं अभी फ़िलहाल। तो कहीं कहीं डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन की एनर्जीज़ भी कहीं ना कहीं कॉमन सी चल रही है, बट डिफरेंस भी है। तो जो भी कुछ है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डिवाइन फेमिनाइन से। तो यहाँ पे दो तरीके की एनर्जीज़ चल रही हैं डिवाइन फेमिनाइंस की, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस अपनी एक सेट है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चल रहा है। बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा कोई ट्रिगर आया हो, कहीं ना कहीं से सेपरेशन हो गया हो, कहीं किसी चीज़ से ना एकदम अचानक से किसी की रियलिटी सामने आ गई हो, कोई सच सामने आ गया हो, या आपको कोई बीमारी का पता लग गया हो कि अगर आपको ये बीमारी है, हेल्थ इश्यूज़ जैसे, तो नॉट एज सच बहुत बड़ी बड़ी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट हेल्थ इश्यूज़ कुछ है जिससे आपको टेंशन आ गया हो, मतलब कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको मेजर ट्रिगर मिला हो, ऐसी एनर्जीज़ में डिवाइन फेमिनाइंस हैं। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं, बहुत कुछ उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे या किससे आंसर मांगे। डिवाइन से डिस्कनेक्टेड थोड़ा फील कर रही है, कभी कनेक्टेड कभी डिस्कनेक्टेड ऐसे फील हो रहा है उनको। और सही से कहीं कितनी भी टैरो रीडिंग ले लें या कुछ भी कर लें, एनर्जी चेक कर लें, तो कहीं से सही जवाब या मन को शांत कर देने वाला जवाब नहीं आ रहा। तो बेसिकली एक मन की शांति भी कहीं नहीं है उनको, इस तरीके की एनर्जी है। और काफ़ी 2-3 दिन से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी बड़े बड़े ट्रिगर्स उनको मिल चुके हैं और आगे भी मिल रहे हैं। मतलब अब डिपेंड्स है उनकी उनकी जितनी पर्जिंग, जिस लेवल पे पर्जिंग होनी है उस लेवल पे उनको वो ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस कुछ ऐसा है कि उन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। मतलब उनकी भी एनर्जी है ना कुछ टाइम से थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ख़राब एज इन जैसे ना अजीब सी बेचैनी होती है, घबराहट होती है, कहीं मन नहीं लगना, नेगेटिव फील होना, रोना आना। मतलब आपको पता होगा कि हाँ कोई छोटा मोटा ट्रिगर है या फिर कुछ भी नहीं है, कोई ट्रिगर भी नहीं है, बट फिर भी आपको अजीब सी बेचैनी, घबराहट, नेगेटिविटी कुछ जैसे जैसे ना फील हो रही होगी। तो ये एनर्जी में चेंज आया है। हेडेक बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को हो रहा होगा, जहाँ पे वो हर चीज़ में ना टेंशन ले रही हैं या फिर बीपी हाई वगैरह ऐसा हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। तो ये सेकेंड सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस है। बट वो ये जो सेकेंड सेट मैं बता रही हूँ, उन्होंने ना डिवाइन को काफ़ी सरेंडर कर रखा है, डीएम से डिटैच हैं, और ये भी कभी डिवाइन से अटैच फील करती, कभी डिवाइन से डिटैच फील कर रही हैं कि मतलब क्या चल रहा है, क्यों हो रही हैं ये सारी चीज़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तबीयत ख़राब सी लग रही है, कोई मूवी देख ली या कोई सॉन्ग सुन लिया तो रोना आ रहा है, अपनी चीज़ें याद आ रही हैं, है ना। या फिर ड्रीम में कहीं से कोई ट्रिगर मिल गया हो, कोई अचानक से ड्रीम में आ गया और वो पूरा दिन ख़राब हो गया आपका। इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं डिवाइन फेमिनाइंस के साथ। तो डिवाइन फेमिनाइंस मैं आप से पूछती हूँ कि अगर आपसे ये एनर्जी, ये दोनों भी सेट कहीं ना कहीं रेजोनेट किया हो, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस है जहाँ पे जो ठीक हैं, एकदम ठीक है, मतलब उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ है या कुछ पॉजिटिव की तरफ वो जा रही हैं, तो वो उस चीज़ में बिज़ी हैं, है ना। थोड़ा कम सेट है, बट ये दो सेट मेजर सेट्स हैं जहाँ पे एक थोड़ी कम परेशान है और एक बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके। डिवाइन फेमिनाइंस को मिरर नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत हैवी नंबर्स मिरर नंबर्स में दिख रहे हैं। जैसे ना 2 डिजिट में हो सकता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, है ना। जैसे 5775, 4774, 911, 199, ऐसे नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। और 3 डिजिट, 4 डिजिट मेरा नंबर्स भी दिख रहे होंगे। जैसे थ्री डिजिट मैं बोल दूँ, जैसे 1 2 3, तो फिर 3 2 1,
ऐसे भी मतलब 3 डिजिट 4 डिजिट में भी मेरा नंबर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, आँखों में जलन, हैवीनेस, रातों को नींद नहीं आना ढंग से, ये भी डिवाइन फेमिनाइंस के साथ बहुत हो रहा है। अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी समवॉट एनर्जी ऐसी ही है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में मैं एक चीज़ बता दूँ, उनको ना बहुत हर एक चीज़ में ना बहुत पेशेंस दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। हर चीज़ में वेटिंग की एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे भी हैं कि जहाँ जिनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, कहीं पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, वो ठीक ठाक चल रहे हैं। बट एक सेट ऐसा भी है डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो वेटिंग की एनर्जी में, जैसे कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हो तो उसके रिटर्न्स आने में वेट है, कुछ काम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ अड़चनें बीच में आ रही हैं, और या फिर नया जॉब देखा है तो उसमें ना ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है, तो कहीं कुछ डिले हो रही हैं चीज़ें, कहीं कुछ मतलब एक कंक्लूजन में उनकी चीज़ें नहीं जा रही हैं। वो वेट में उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। ये एक तरीके की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की है। दूसरा एक और सेट है, वो जो भी बेटर कर रहा है, ठीक है, मतलब उनकी लाइफ में अभी रिसेंटली कोई नई चीज़ें हो रही हैं तो वो बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी गो हैं, और अपनी कार्मिक्स के साथ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपसे। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनाइंस की एनर्जी मैच नहीं हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में आपको ऐसा लगेगा दिल में प्यार तो है, मेरे भी है, उसके भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मैच नहीं हो पा रहे हैं, है ना। जहाँ जहाँ सेपरेशन वगैरह है वहाँ तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गई ये चीज़ें, लेकिन जो लोग साथ में भी हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनर्जी मैच नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ अधूरापन सा है, या फिर कुछ नेगेटिव है जो समझ में नहीं आ रहा है ना। छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये दोनों के बीच में सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप लोग कनेक्टेड हो, इनफैक्ट आपके घर वालों के साथ भी आपकी ये एनर्जी हो रही होगी कि आपको बहुत इससे लगता होगा अरे चलो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है अरे छोड़ो यार, कौन करे, जाने दो, हटो, एनर्जी नहीं है। मतलब ज़रा सी देर के लिए एक एनर्जी अप होती है, फिर उसके बाद फिर डाउन हो जाती है। तो ये बहुत आपके साथ हो रहा होगा। भूख बहुत ज़्यादा लग रही होगी या फिर नहीं ही लग रही होगी, है ना। प्यास तो बहुत ज़्यादा लगी रही होगी ऑब्वियसली, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन की वजह से प्यास लग रही होगी। बट एट द सेम टाइम आपकी बॉडी में इस तरीके से एनर्जी रश फील हो रहा है आपको, जिसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हो। ओके, आपकी बॉडी में आपको हीट फील हो रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके हाथ पैर चेस्ट या फिर जिधर चक्रास आप फील करते हो, स्पेशली वो चक्रास के एरिया में आपको बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही होगी। आपके लेफ़्ट बॉडी या राइट बॉडी में, ये दोनों की बात कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स, आपकी लेफ़्ट बॉडी या राइट बॉडी में आपको पेन, कहीं ना किसी तरीके का पेन या परेशानी फील हो रही होगी, डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। आप कहाँ पे, आपकी किस लेवल पे पर्जिंग हो रही है, इस वजह से आपको इधर लेफ़्ट या फिर राइट साइड में आपको वो एनर्जी फील हो रही होगी, और पेन हो रहा होगा, या फिर आधा सर दुखता है, वैसे हाफ हेडेक हो रहा होगा, आपको पैरों में दर्द हो रहा होगा। तो ये सारी परेशानियां हैं, तो थोड़ी फिज़िकल भी चीज़ें हैं आपकी चल रही हैं। आपने कोई बहुत अच्छा स्केड्यूल वगैरह बना रखा होगा कि आप टाइम टू टाइम फॉलो करोगे, आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे होगे। थोड़ा फॉलो करते होगे तो फिर नहीं फॉलो कर पाते होगे, मतलब चीज़ें ना थोड़ी सी बिखरी हुई सी आपको लग रही होंगी इस वक्त, क्योंकि एनर्जी ही वैसी हैं। और ये थोड़ा न्यू मून आते आते थोड़ी सी एनर्जी और चीज़ें आएंगी नई, जहाँ पे आप कुछ नया आपके साथ हो सकता है, कोई नया ट्रिगर हो सकता है, या फिर कोई नई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है ना। अभी जो देखिए, अभी जो ट्रिगर्स भी जिसको भी मिल रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्रिगर हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा मेस चल रहा हो, तो ये फाइनल पर्जिंग एंड क्लोजर का टाइम है। इस वजह से ये सारी चीज़ें ऊपर आई हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स कर दो, आई लेट गो ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ नॉट माइन।
आपको कोई ड्रीम भी ऐसा आ रहा है तो आप उसमें भी ड्रीम को भी याद करके आप बोलो कि वो जो भी नेगेटिव इमोशन है उस पर्सन से अटैच मेरे अंदर, वो मैं लेट गो करती हूँ। मतलब ये पूरे ड्यूरेशन में एक जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना हम, उस तरीके से आप ये चीज़ें बोलते रहो अपने आप को कि ये नेगेटिव एनर्जी मेरी नहीं है, मैं इसको अपने अंदर से पर्च कर रही हूँ, ये ख़त्म हो रही है मेरे अंदर से, मैं क्लीन हो रही हूँ। मतलब इस तरीके से आप है ना कंटिन्यूस खुद को बोलते रहो तो आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। लेकिन आप जितना इस चीज़ में देखोगे ना, इस तरीके से बोल रहे हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, यार यही हो रहा है मेरे साथ, ये कब से हुए जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं होती है एनर्जी का चक्कर, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप सोचोगे बोलोगे तो ये आपको और ज़्यादा हैवी फील हो जाएगी एनर्जीज़, और ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाओगे और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। लेकिन जितना आप ये बोलोगे ना ये एनर्जी मेरी नहीं है, मैं इसको लेट गो करती हूँ, ये कोई नेगेटिव पर्सन आपके सामने आ जाए, ड्रीम में आ जाए, तो ये इस बंदे से मैंने अपने सारे कॉर्ड्स ख़त्म कर लिए हैं, इसके साथ मैं सब कुछ फिनिश कर रही हूँ, इस लाइफ टाइम के लिए मेरे सारे कनेक्शन इससे ख़त्म होते हैं। इस तरीके से जो आप अफर्मेशंस कंटिन्यूसली बोलते रहो, आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ओके, क्योंकि देखो ये एनर्जीज़ ही ऐसी चल रही है, अब आप इसमें और नेगेटिव हो जाओगे तो क्या ही मतलब होगा, है ना। तो इससे अच्छा पॉजिटिव आप रहो। पास्ट, जैसे मैंने बताया, पास्ट की चीज़ें हो रही हैं रिपीट, पास्ट में कोई चीज़ें हैं वो आपके सामने वापस सिचुएशन आ रही है, या फिर पास्ट की चीज़ों को लेके झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप बार बार ना पास्ट की चीज़ों को बोल रहे हो, याद कर रहे हो या झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी ऐसे पास्ट से रिलेटेड चीज़ें हो रही होंगी आपकी लाइफ में। पास्ट से रिलेटेड लोग भी आ सकते हैं, है ना। कोई सिचुएशन या कोई लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो जिनके साथ आपका कंप्लीट क्लोजर नहीं हुआ होगा, वो इस बार हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिवली ही पास्ट के लोग आएंगे, कुछ पॉजिटिव कनेक्शंस भी हो सकते हैं। कोई पुराना दोस्त अचानक से आ गया, मिल लिए, बातें कर ली, कोई पुरानी यादें याद कर ली, ख़त्म हो गई, हो गया वो। ओके, तो कोई एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिल सकती है आपको पास्ट कनेक्शन से। बट जिस तरीके से एनर्जी चल रही है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ही चल रही है। बट मैं फिर भी इसमें कहूँगी कि जितना आप अपने माइंड को ये बोलोगे ना कि ये जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, है ना। ये सारी आप चीज़ें रखें। डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त ना बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में है जहाँ पे उनके मन को जहाँ शांति मिल रही है ना, मतलब जो खिटपिट नहीं कर रहा है उनकी लाइफ में, वो उनके साथ ज़्यादा खुश है ना। और वो भी बहस में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि किसी से ज़बरदस्ती की बकवास कर ली, किसी से ज़बरदस्ती का उलझ लिए, इस तरीके की उनकी भी एनर्जी है। ज़्यादा कहते हैं ना, जाने दो, रहने दो, ऐसी वाली एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की अभी नहीं है। वो डट के उसको जवाब दे रहे हैं। कोई भी सिचुएशन आ रही है तो उसमें वो ना फ्रस्ट्रेशन में जवाब दे रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में आप एक चीज़ नोटिस करना कि आप उनके थ्रोट चक्र पे इफेक्ट देख रहे होगे इन सब चीज़ों का, कि वो जहाँ नहीं बोल पाते थे अब वो वहाँ पे बोल पा रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे उनको ऐसा डर लगता होगा कि अरे मैं यहाँ पे बोलूँ नहीं बोलूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ। अब वो चीज़ें उनमें आ रही हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन में आके वो चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो ये एक चेंज आप डिवाइन मैस्कुलिन में ज़रूर देखोगे। डिवाइन फेमिनाइन्स की तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं कि जो दो एनर्जीज़ मैंने स्टार्ट में बता दी वही वैसी ही चल रही हैं। अब मैं बताती हूँ एनर्जी चेक के बारे में। एनर्जी रीडिंग इस वक्त मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल जर्नी के हिसाब से इंडिविजुअल पर्सन की एनर्जी चल रही है। कोई किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कम, किसी की बेरेबल है, किसी की ठीक ठाक है। तो ऐसी एनर्जी चल रही है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एनर्जी चेक कर लो, नहीं तो दैट इट्स ओके अगर आप चीज़ें हैंडल कर पा रहे हो। देखो मेरा काम ही एनर्जी रीडिंग देना है, ओके। और मैं यहाँ पे आपको ना डरा के या कुछ ऐसा बोल के कि नहीं एनर्जी रीडिंग लो ही, ये करो वो करो, तो मैं वो काम नहीं करने वाली हूँ। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एनर्जी रीडिंग आपको लेना है, वो भी मैं आप पे छोड़ती हूँ कि अगर आपको लेना है तो आप लें, नहीं लेना है तो ना लें। लेकिन इस मोमेंट पे जहाँ पे थोड़ी हैवी एनर्जी चल रही है और आपको बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है, बिल्कुल भी नेगेटिव फील हो रहा है, तो आप डेफिनेटली एनर्जी चेक करें। अदरवाइज़
डिवाइन पे भरोसा रखें, चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अब जब मैं यहाँ पे मना करती हूँ ना लोगों को, तो लोग कहीं और जाके एनर्जी रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपको प्रॉपर रीडिंग जब तक आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं होती है ना, तब तक आपको वो चीज़ें डिवाइन की या वो मैसेजेस भी आप तक नहीं पहुंच पाते हैं सही ढंग से जो पहुंचना चाहिए। इसके लिए जब हैवी एनर्जीज होती हैं तो मैं थोड़ा सा रोक देती हूँ लोगों को, लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं इन्होंने मना करा ना, इनसे रीडिंग नहीं लेते, हम कहीं और जाके रीडिंग लेते हैं। तो इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, सीरियसली मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी आपकी जर्नी है, आप जो करना चाहें, जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, ओके। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी किसी से कोई बहस हो जाती है या किसी से आप उलझ जाते हो, उलझ पड़ते हो, तो ज़रा ठहर के सोच के समझ के देखो कि वो ज़रूरी है क्या, उस वक्त वो जवाब देना ज़रूरी है क्या, है ना। क्योंकि इस वक्त आपको ना इतना अंदर से गुस्सा आ रहा होगा ना कि इसको सुना दूँ, उसको कुछ बोल दूँ, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा, अभी अभी के लिए मैं किसी की सुन के नहीं ले सकता। या ये खास करके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसा हो रहा है कि मैं किसी की सुन के नहीं लूँगा, मैं जवाब दे दूँगा, मैं कितना सुन के लूँ, है ना। ऐसी एनर्जीज़ में डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन इसी वक्त जहाँ पर आप थोड़ा शांति से जवाब दे दो या फिर सही ढंग से बातों को रख लो तो बेटर होगा, है ना। आसपास इर्द गिर्द भी आप चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि केओस वाली थोड़ी एनर्जी है ही, यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें सुन ही रहे होगे। तो ये एनर्जी फ़िलहाल चल रही है। नंबर्स तो जैसे सारे ही नंबर्स दिखते हैं मास्टर नंबर्स, लेकिन कोई ना कोई एक मास्टर नंबर या दो मास्टर नंबर आपकी जर्नी के हिसाब से आपको दिख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत हेवीली, ओके। और इस वक्त बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में कोई एक नया साइन आएगा, कोई एक नया नंबर आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपकी वो नंबर की शुरुआत होगी कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जो आप देखोगे कि मैंने तो ये पहले कभी देखा नहीं, आप उसकी मीनिंग ढूंढना शुरू करोगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ इस वक्त होंगी, ओके। जिन डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स की एनर्जी नहीं है ख़राब और जो स्टेबल एनर्जीज़ में है, वो उनके चांसेस यूनियन की तरफ ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन सब बर्दाश्त करके चुप हैं और झगड़ा नहीं होने दे रही हैं तो वो सही चल रही हैं। जेन्युइनली दोनों की तरफ जो चीज़ें बहुत स्टेबल हैं, अच्छी हैं, उनके यूनियन से मेरा मतलब है मैरिजेस, ठीक है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जहाँ पे कलेश अभी चल ही रहे तो वो थोड़ा सा रुक जाए, ओके। और कार्मिक एनर्जीज़ न्यू मून आने के पहले तक काफ़ी राइज अप हो जाएंगी, जहाँ पे आपको कार्मिक पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। मतलब परेशान कर रहे हैं या कहीं कुछ ऐसा कर दिया आपकी लाइफ में जो आपको नहीं सही लग रहा है ना, ये सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में अगर आपकी कार्मिक से साथ आपका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है तो। बहुत से कोई पुराने क्लोजर्स, बहुत से कोई पुराने अकाउंट आपकी लाइफ में क्लोज़ होंगे। आप यकीन मानो ये एनर्जी पास हो जाने के बाद आप ये देखोगे आप में बहुत चेंजेस आए हुए हैं, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं बस अब लेट गो करो, मेरी लाइफ जो है मुझे उस पर जीना है, उस पर काम करना है, सही से रहना है और आगे बढ़ना है। इस तरीके से भी कई डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में भी आ रही हैं, ओके। आँखों में हैवीनेस है, थकान है और नींद है पर नहीं आ रही है, ये भी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारे एनर्जीज़ के इफ़ेक्ट हैं, ओके। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं आपको कोई अकेला छोड़ दो, आपको अपनी एक्टिविटीज़ करने में मन कर रहा है, लग रहा होगा, ठीक है। मतलब जैसे कोई आपको कुछ बोले और आप करो तो आपका मन नहीं लग रहा होगा, बट आप खुद से जो चीज़ें करना चाहो, जैसे कोई बुक पढ़ ली, तो कोई मूवी देख ली, तो कोई कुछ चीज़ कर ली, तो आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे जो करना चाह रहे हो वो मुझे करने दो। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी एनर्जी सेम यही चल रही है, ओके। तो फ़िलहाल तो इसी तरीके से एनर्जी है कि डीएम और डीएफ अपने अपने इंडिविजुअल जर्नीज़ पे या इंडिविजुअल पर्जिंग पे चल रहे हैं, ओके। आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और
मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर, नहीं सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।